हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। तो आज इस क्लास में हम बाल विकास यानी कि सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे जो अभी तक सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1 को देखा है, उसमें भी हमने सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किया है सीडीपी का। तो अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वो वीडियो आप जरूर देख लें। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर पहला हमारे स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब ग्रंथियों के आधार पर पूछेगा कि व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है तो वो की है कैनन ने। ठीक है, और एक दूसरा यहाँ पे क्रेस्मर। ठीक है, क्रेस्मर ने क्या किया था, क्रेस्मर ने व्यक्तियों के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की थी उनके शारीरिक के आधार पर। किस पर की थी, शारीरिक आधार पे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा कि क्रेस्मर ने किया था शारीरिक आधार पर और ग्रंथियों के आधार पर किया था कैनन ने। ठीक है, तो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो अनिश्चित से निश्चित की ओर शिक्षण का सूत्र है, दृश्य से अदृश्य की ओर ये भी शिक्षण का सूत्र है, सरल से कठिन ये भी शिक्षण का सूत्र है, लेकिन निगमन से आगमन की ओर ये शिक्षण का सूत्र नहीं है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था में कौन सी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वो कौन सी होती है, बी, यानी कि मूढ़ संक्रिय अवस्था जो होती है वो तृतीय अवस्था होती है। पहली हमारी होती है संवेगात्मक, ठीक है, दूसरी होती है हमारी पूर्व संक्रिया अवस्था और तीसरी होती है हमारी मूढ़ संक्रिया अवस्था और चौथी होती है हमारी औपचारिक संक्रिया अवस्था। ये भी हमने पहले ही वीडियो में पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है। तो देखिए इसके 3 पद होते हैं। ठीक है, बाद में फिर उन्हें पुनः या दोबारा फिर उसी चीज़ को रिपीट किया जाता है, मगर मेनली 3 होते हैं। पहला होता है योजना बनाना, ठीक, दूसरा होता है शिक्षण और तीसरा होता है हमारा प्रतिपुष्टि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका पहला पद योजना बनाना। ठीक है, ये तीनों पद हमने आपको बता दिए। इन तीनों पदों को फिर से फिर दोबारा रिपीट किया जाता है, उसको लिखा जाता है पुनः पुनः योजना बनाना, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। तो कौन थे, कैटल। ठीक है, इन्हें माना जाता है तरल क्रिस्टलीय का प्रतिपादक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। तो ये किसका मापन करता है, बुद्धि का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ये किसका मापन करता है, बुद्धि। और ये बुद्धि का या संज्ञानात्मक क्षमता के 5 कारकों का मापन करता है। कितने कारकों का, 5 कारकों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि क्रोध व भय प्रकार है। तो किसका प्रकार है, क्रोध या भय संवेग का प्रकार है। ठीक है, देखिए कैसे है, संवेग को इंग्लिश में हम कहते हैं इमोशन। ठीक है, इमोशन का मतलब क्या होता है कि हमारी भावनाएं। ठीक है, जैसे दुख, सुख, ठीक है, और ये क्रोध, भय, ये सब क्या होती हैं, हमारी भावनाएं ही तो होती हैं। तो क्रोध व भय क्या है, संवेग, जो कि अंग्रेजी के एक शब्द इमोशन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे स्क्रीन पे आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को W.U. वुंट ने स्थापित किया था। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। यहाँ पे हमें छूट गया है, तो कहाँ स्थित है, इलाहाबाद प्रयागराज में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है इलाहाबाद प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। ये क्वेश्चन भी हमने पिछले वीडियो में कर लिया, हमने आपसे पहले भी कहा था क्वेश्चन वही रहते हैं, बस उनको घुमा के पूछा जाता है पेपर में। तो वो कौन सा होगा, देखिए दूरवर्ती स्तर जो होता है वो अधिगम का स्तर नहीं होता है। ठीक है,
स्मृति स्तर यानी कि आपको याद रखने की, अवबोध यानी कि समझने की, चिंतन यानी कि आपको उसके बारे में सोचने की स्तर, ये सभी शिक्षण के अधिगम स्तर में आते हैं। लेकिन जो हमारा दूरवर्ती स्तर होता है ये शिक्षण अधिगम के स्तर में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादन किसने किया था। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि किंडरगार्टन यानी कि केजी का किसने किया था, तो किसने किया था, फ्रोवेल ने, ठीक है, फ्रेडरिक फ्रोवेल ने। लेकिन यहाँ पे अब क्वेश्चन आ गया है कि मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादन किसने किया था, तो मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादन मरिया मॉन्टेसरी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कोल कह रहा है कि भटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है, तो भाटिया बैटरी का प्रयोग किसमें किया जाता है, बुद्धि, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि के मापन में किया जाता है। और इसका प्रयोग किसने किया था ये भी ध्यान रखिएगा आप, प्रोफेसर चंद्रमोहन भाटिया ने। किसने, प्रोफेसर चंद्रमोहन भाटिया ने इसका प्रयोग किया था, ठीक है। ये ऑप्शन में आ सकता है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग सबसे पहले बुद्धि के लिए किसने किया, तो किसने किया था, चंद्रमोहन भाटिया ने। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, वही क्वेश्चन फिर से घुमा के आया है, यहाँ पे कुछ दूसरे तरीके से उसको पूछा गया है। तो अधिगम ने प्रभाव का नियम दिया था थॉर्नर डाइक ने। सबको पता है कि थॉर्नर डाइक ने अधिगम के 3 नियम दिए थे। पहला था अभ्यास का नियम, ठीक है, दूसरा था तत्परता का नियम और तीसरा था प्रभाव का नियम, ठीक है। तो ये तीनों नियम किसने दिए थे, थॉर्नर डाइक ने। तो यहाँ पे पूछा कि प्रभाव का नियम किसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी, थॉर्नर डाइक क्या हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बुद्धि लब्धा यानी कि जिसे कहते हैं IQ लेवल निकालने का सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन सी यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये क्या होता है, बुद्धि लब्धा निकालने का यानी कि IQ लेवल चेक करने का फार्मूला। इसी क्वेश्चन पे हमने एक प्रश्न बनाया है जो आपके लिए है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है। क्या है, 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धा कितनी होगी, ठीक है। तो इसकी देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या होता है उसकी मानसिक आयु, तो मानसिक आयु कितनी है 10 लिख लिए। फिर उसकी वास्तविक आयु, तो वास्तविक आयु कितनी है 8 वर्ष, ये उसकी वास्तविक आयु और ये है उसकी मानसिक आयु। फिर मल्टीप्लाई 100 था, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 125। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 125। तो ऐसे निकालते हैं हम IQ लेवल फार्मूले से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, बीने साइमन ने। किसने प्रयोग किया, बीने साइमन ने, ठीक है। नंबर 17 हमारे स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है, तो किसके अनुकूलन पर बल देता है, व्यवहार के। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, पैवल, ठीक है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से बनता है कि पैवल ने किस पर प्रयोग किया था, तो पैवल ने प्रयोग किया था किस पे, कुत्तों पर किया था, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैवल ने किस पर प्रयोग किया था, तो कुत्तों पर प्रयोग किया था। और ये सिद्धांत किस पर बल देता है, व्यवहार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए, तो कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए, अक्षरों व शब्दों के साथ मध्य साहचर्य से, ठीक है। जब हमें अक्षरों और उसके शब्दों का अच्छे से ज्ञान हो जाएगा तभी हम उसकी भाषा को अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। इसलिए तो हमें स्टार्टिंग में पहले क्या पढ़ाया जाता है, ग्रामर। चाहे हिंदी हमें पढ़नी हो या इंग्लिश, तो क्या कहते हैं सबसे पहले जितनी अच्छे से हमें ग्रामर आएगी उतनी अच्छे से उस भाषा को हम सीख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रायड के अनुसार बताइए, तो फ्रायड ने कहा था कि विस्मरण, ठीक है, यानी कि सीखी गई बात को पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है, विस्मरण। ये भी हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया, ठीक है। तो ये किसने कहा था, फ्रायड ने। और विस्मरण क्या कहा था कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से
अलग कर दिया जाता है। ये किसने कहा था? फ्रायड ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रशिक्षित करना चाहिए। तो देखिए, समेकित का मतलब होता है साथ में, ठीक है, यानी कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और उनके शिक्षण पर उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे वे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पहचान सकें और उनको उनके अनुसार शिक्षा उनको दे सकें। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन से संबंधित अगर आपकी कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मैथ्स मैजिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।